अपने लोग जो कर रहे थे इन द लास्ट क्लास, जो लास्ट वीडियो में दैट व्हाट वी हैव डन इज़ रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानिंग. नाउ इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ अबाउट द लास्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. वो लास्ट पॉइंट जो रह गया था वो था इकोनॉमी इन ऑपरेशन. इकोनॉमी इन ऑपरेशन में जो आप देख रहे हो ना बेटा, ये वाला, ये इकोनॉमी एंड ऑपरेशन, इसके अंदर में क्या है ना कि जब प्लानिंग में अपने कोई काम करते हैं तो अपने बहुत सारा ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं. जैसे कि अपने को कोई काम कराना है तो अपने देखते हैं कि उसको करने के लिए कितना सारा ऑप्शन अपने लोग के पास मार्केट में अवेलेबल है. अब अपने लोग उस ऑप्शन में से प्लान करते हैं कि कौन सा बेस्ट है और फिर अपने उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. तो जब आपने बेस्ट प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ, इम्प्लीमेंट का मतलब लागू करना. तो इससे क्या हुआ कि जो प्लान गलत हो सकता था, यानी जो एक्शन गलत हो सकता था, उसको तो अपने पहले ही हटा दिए ना. अपने प्लानिंग में वही चूज़ कर रहे हैं जो सबसे बेस्ट है. तो अपने लोग का जो फालतू का खर्चा है, वो बहुत सारा खर्चा अपने लोग का क्या हुआ, बच गया. तो यही चीज़ आपको लिखना है इकोनॉमी एंड ऑपरेशन में कि जो वेस्टिंग है यानी जो खर्चा है वो कम हो जाता है, क्योंकि प्लानिंग में अपने लोग बेस्ट एक्शन को चूज़ कर लेते हैं. ठीक है. अब आ रहा है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के लिए ना एग्ज़ाम में अलग से कोई ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, बट फिर भी आप इसके अंदर में कम से कम 3 से 4 पॉइंट तो करोगे. ठीक है. अब इसके अंदर में जैसे पहला वाला पॉइंट जो दिया हुआ है रिगिडिटी, इसका मतलब तो यही हुआ कि प्लानिंग तो आप करते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप बड़े बड़े कंपनी में गोल के हिसाब से प्लानिंग कर लिया. अब आपने प्लानिंग तो कर दिया बेटा, वो प्लानिंग तो बार बार चेंज नहीं हो सकता. लेकिन आज के डेट में जो इन्वायरमेंट इतना चेंज हो रहा है, तो इतना चेंजिंग इन्वायरमेंट में हाउ कैन बी दिस पॉसिबल कि आपने जो प्लानिंग किया वो चेंज ना हो. कहने का मतलब आज के डेट में जहाँ इतना चेंजेस आ रहा है, जैसे कि जीएसटी आ रहा है या वो सब आ रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो प्लानिंग है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो प्लान करके छोड़ दिया. अब जैसे जैसे चेंजेस हो रहा है आपको अपना प्लान भी चेंज करना पड़ेगा. लेकिन कई बार आप जब लॉन्ग रेंज प्लानिंग करते हो तो इट इज़ नॉट सो ईजी कि आप अपना प्लानिंग को बार बार चेंज करो. तो जहाँ प्लानिंग आपका थोड़ा रिगिड नेचर का होगा वहाँ ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आपको फेस करना पड़ेगा. उसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो मैंने आपको आगे बोला था कि जो प्लानिंग है वो एक इंटेलिजेंट प्रोसेस है, एक स्मार्ट और क्रिएटिव प्रोसेस है, जहाँ पर हर तरह का आदमी प्लानिंग नहीं कर पाता. जब कोई भी बिज़नेस प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है तो प्लानिंग में उन लोग को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स का व्यू लेना पड़ता है. स्पेसिफिक टीम बैठता है जो पूरा अच्छा से उसके ऊपर में रिसर्च करके एक स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ को, रूल्स को, पॉलिसीज़ को, प्रोसीड्यूर्स को, मेथड्स को, प्रोग्राम्स को बनाता है. तो वही चीज़ आपको इसमें लिखना है कि भाई क्योंकि ये एक इंटेलिजेंट प्रोसेस है, इतना बड़ा एक्सपर्ट का टीम बैठता है, तो उस कारण से क्या होता है कि खर्चा भी बहुत लगता है. भाई कोई भी फ्री काम तो करेगा नहीं. आज प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को भी आप बिठाओगे तो दे विल ऑल्सो चार्ज फॉर यू ना. तो वही चीज़ इसमें लिखना है कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस में. देखो क्या लिखा हुआ है, द बिजनेस फर्म्स हैव टू हायर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स और टू अपॉइंट द एम्प्लॉयज़ हैविंग हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टू कैरी ऑन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. तो जब इतना बड़ा आप टीम को बिठाओगे प्लानिंग के लिए तो आपको उन लोग को पैसा भी देना पड़ेगा. नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो बेटा प्लानिंग में टाइम तो लगेगा ना. जब आप प्लान कर रहे हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत सारे एक्शन में से बेस्ट वन को चूज़ कर रहे हो. तो आपको ये देखना पड़ेगा हर एक्शन का प्रॉस और कॉन्स, मतलब हर एक्शन में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है. नेक्स्ट वन इज़ प्रोबेबिलिस्टिक. प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब ये होता है कि जहाँ पर अपने लोग को ये देखना पड़ता है कि प्रॉब्लम जो है वो मतलब जैसे कि अपने जब प्लानिंग करते हैं तो अपने प्लानिंग करते समय कोई एजम्पशंस लेते हैं कि ऐसा होगा, तो अपने लोग का ये चीज़ ऐसा काम होना है. मतलब वी आर मेकिंग अ प्लानिंग बेस्ड ऑन सर्टेन प्रीमाइसेस कि भाई ऐसा होने पर ऐसा प्लानिंग करेंगे. अब वो प्लानिंग तो एजम्पशंस के ऊपर डिपेंड है. एजम्पशंस का मतलब होता है कि जो चीज़ आप सोच रहे हो, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो सिचुएशन आपने सोचा वो सिचुएशन आपके हिसाब से ही हो. तो यहाँ देखो मैंने स्टार मार्क देके ऊपर लिख रखा है, प्लानिंग में नॉट टर्न इनटू रियलिस्टिक इफ़ द सिचुएशन थॉट वाइल मेकिंग द प्लानिंग डज नॉट कम्स इन द फेवर. कहने का मतलब आपने प्लानिंग करते समय जो सिचुएशन सोचा, अगर वो सिचुएशन आपके हिसाब से ना हो तो प्लानिंग गलत होने का भी पूरा चांस रहता है. लास्ट वन इज़ एक्सटर्नल लिमिटेशन. इसका मतलब ये होता है कि भाई प्लानिंग तो आपने कर लिया, लेकिन अगर गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो जाता है या किसी तरह का नेचुरल कैलामिटी हो जाता है या फिर मान लो कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंसेस किसी भी तरीके से चेंज हो जाता है, तो उस केस में आपका जो भी प्लानिंग किया हुआ है वो सारा प्लानिंग आपका धरा का धरा रह जाएगा, कोई भी काम नहीं आएगा. तो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू राइट इन द केस ऑफ एक्सटर्नल लिमिटेशन. ठीक है. अब आते हैं अपने प्लानिंग प्रोसेस. प्लानिंग प्रोसेस के अंदर में देखो पहला क्या लिखा हुआ है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव. सेकेंड वन इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ प्रीमाइसेस. थर्ड वन इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस.
then next one is evaluation of the alternatives, then follow up, action and review, next one is implementation and the last one is choice of best alternative according to the arrow if you will go। तो ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप मूव होता है। जैसे कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आपने बनाया कि मेरे को क्या चीज़ बिज़नेस के लिए अचीव करना है। जैसे कि आपने टारगेट किया कि भाई मेरे को क्लास 12 में 95% मिनिमम लाना है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया। अब डिटर्मिनेशन और प्रीमाइसेस मतलब उसको अचीव करने के लिए आप अपने क्या क्या बेस या क्या क्या प्रीमाइसेस आपने बनाया है उस 95% को अचीव करने के लिए क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, मतलब जैसे आपने बेस्ट फॉर्म में क्या चूज़ किया है, उसके लिए आप कैसे क्या तैयारी कर रहे हो। फिर आप ऑल्टरनेटिव जो इतने सारे ऑप्शन है उसमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज़ कर रहे हो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करके उसको फॉलोअप करोगे। आप उसका फीडबैक देखोगे कि भाई मैं जो कर रहा हूँ उसका आउटकम सही आएगा कि नहीं आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब इसको अपने थॉरोली जाते हैं। सबसे पहला जैसे मैंने आपको बोला था सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेटिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जहाँ पे आपको ये देखना है कि मैं जो प्लानिंग कर रहा हूँ वो प्लानिंग क्यों कर रहा हूँ, मेरा बिज़नेस का गोल क्या है, मेरा बिज़नेस का टारगेट क्या है, मुझे क्या करवाना है अपने एम्प्लॉय से। तो सबसे पहले आपको अपने बिज़नेस का एक ऑब्जेक्टिव और एक गोल सेटअप करना पड़ेगा। तो सेकेंड वन आ रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब होता है एजम्पशन। जब आप कोई भी चीज़ प्लानिंग करते हो ना बेटा, तो यू ऑलवेज अज्यूम कि क्या बेसिस पे प्लानिंग करना है। प्लानिंग का मतलब होता है कि आप जब भी कोई चीज़ बना रहे हो कि भाई आज मैं यहाँ हूँ, मेरे को फ्यूचर में यहाँ जाना है, तो उसके लिए आप कोई एक एजम्पशन और प्रीमाइसेस बनाते हो कि ऐसा होने पर ये चीज़ ऐसा होगा। तो एक प्रीमाइसेस आपको बनाना पड़ता है। जैसे अगर आपका बिज़नेस का टारगेट है कि भाई मुझे इतने रुपये का माल एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए आपको अपने पास कितना रुपया अवेलेबल है, कितना मज़दूर है, कितना रॉ मटेरियल्स है, कितना मशीन्स है, ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो वही चीज़ देखो लिखा हुआ है कि प्रीमाइसेस जब आप बनाते हो, एजम्पशंस जिस बेसिस पे आप प्लानिंग बनाते हो, वो प्रीमाइसेस दो में डिवाइड होता है। वन इज़ इंटरनल प्रीमाइसेस, अनदर वन इज़ एक्सटर्नल प्रीमाइसेस। यू कैन लुक हियर इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रीमाइसेस, दोनों का मैंने शॉर्ट में ऊपर लिखा है। इंटरनल प्रीमाइसेस का मतलब होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के बारे में सोचो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ है जिसके बेसिस पर मैं प्लानिंग कर सकता हूँ। और एक्सटर्नल प्रीमाइसेस के बारे में आप ये सोचो बाहर के फैक्टर्स के बारे में। जैसे आज अगर आपको एक्सपोर्ट के बारे में करना है, तो आप सबसे पहले देखो आपके पास कितना सामान अवेलेबल है, कितना मज़दूर अवेलेबल है, कितना पैसा आपके पास है, माल बनने के बाद रखने के लिए जगह कहाँ है। और अगर आप एक्सटर्नल प्रीमाइसेस के बारे में सोचोगे तो आप ये सोचो गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ बना रखा है एक्सपोर्ट को करने के लिए, क्या फॉर्मेलिटीज़ है जो अपने को पूरा करना होगा। जहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करूँगा वहाँ पे मेरा माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा, वहाँ का आदमी लोग का टेस्ट कैसा है, प्रेफरेंस कैसा है, तो ये सब आपको सोचना होगा। तो इन शॉर्ट व्हाट आर द एजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर मेकिंग द प्लानिंग इज़ द प्लानिंग प्रीमाइसेस विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, वन इज़ इंटरनल एंड अदर वन इज़ एक्सटर्नल। इंटरनल केस में आप हमेशा सोचते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा क्या चीज़ है जिसका मैं फ़ायदा उठा के अपना प्रॉपर प्लानिंग कर सकता हूँ। और एक्सटर्नल प्रीमाइसेस में व्हेन यू आर कंसिडरिंग द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कैन इम्पैक्ट योर प्लानिंग बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, देन दैट कम्स अंडर एक्सटर्नल प्रीमाइसेस। Now we are going to the third steps of planning. That one is identifying the alternative course of action. अब तुम बोलेगा कि भैया इसका मतलब क्या हुआ। जब आप कोई बिज़नेस का गोल अचीव कर रहे हो ना बेटा, तो आपको देखना होगा उस गोल को अचीव करने के लिए कितना सारा कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है। जैसे कि अगर आपको ये काम कराना है तो इस काम को करने के लिए कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। फिर आप देखते हो कि उस ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट वन है वो आपको चूज़ करना पड़ता है। तो ये भी एक प्लानिंग का ही पार्ट है। सबसे पहले आपने गोल बनाया, गोल बनाने के बाद उसको अचीव करने के लिए आपने प्रीमाइसेस एजम्पशंस बनाया। थर्ड वन अब आप देख रहे हो कि मैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए कितना तरीका, कितना जरिया, कितना मौका मेरे को मिलेगा, कितना एक्शन मैं ले सकता हूँ, उसमें से आपको चूज़ करना पड़ता है कौन सा बेस्ट वन है। तो वही लिखा हुआ है, सबसे पहले आइडेंटिफाई तो करो कि एक काम को करने के लिए हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर। तो वही देखो लिखा हुआ है काम को करने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल है। पहले आपको ये देखना होगा, ऐसा नहीं कि आपने एक ऑप्शन सोच लिया और उसके बारे में ही काम कर रहे हो, ऐसा नहीं। काम को करने का कितना ऑप्शन हो सकता है, हर तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप है कि जितना ऑप्शन आपने निकाला उस ऑप्शन को आप प्रॉपर वे में इवैल्यूएट करो। आप ये देखो कि हर ऑप्शंस का अपना क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, और मैं अगर इस ऑप्शन में जाता हूँ तो दूसरे ऑप्शन से मेरे को क्या ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था या नुकसान हो सकता था, उसको ध्यान में रख के आपको हर एक ऑप्शंस को प्रॉपर वे में इवैल्यूएट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो एक्शन आपने डिसाइड किया उस एक्शन को आप फिर लागू करो। लागू करने के बाद लास्ट वन इज़ फॉलो अप, जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि मैंने जो प्लानिंग किया था क्या वो प्लानिंग सक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
और फिर आपको ये भी देखते रहना पड़ेगा कि भाई जो मैंने सोचा था कि अब मैंने वो काम करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को दिया, तो एम्प्लॉयज़ लोग उसी डायरेक्शन में वो काम को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगेगा कहीं गड़बड़ है तो उसको फिर आप करेक्ट करके दो। अ काइंड ऑफ फीडबैक यू कैन से इन केस ऑफ फॉलो अप, एक्शन एंड रिव्यू। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। तो बेटा प्लानिंग प्रोसेस हो गया, लिमिटेशंस हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, एंड फीचर्स हो गया, एंड प्लानिंग का डेफिनेशंस हो गया। नाउ द लास्ट वन इज़ अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। फॉर दिस यू हैव टू लुक ओवर द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। वेट।